Praise the Lord, Jai Masi, good morning, and it's once again fresh morning and God is so gracious. परमेश्वर बहुत अद्भुत है, महान है, परमेश्वर सुंदर है और उस परमेश्वर का सुंदरता आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं गिफ्ट के रूप में, दया के रूप में, अनुग्रह के रूप में और परमेश्वर का प्रेम के रूप में। सो बोलिए गॉड इज़ गुड ऑल द टाइम गॉड इज़ गुड। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि परमेश्वर सचमुच में हमारे और आपके लिए भला है, वो महान है। तो दोस्तों, आपका मित्र एक बार फिर से हाजिर है आप सबों की सेवा में और परमेश्वर के कार्यों में लगे रहें और परमेश्वर के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए और लोगों को उत्साहित करने के लिए। तो आप सबों का स्वागत करता हूं और आप सबों को दिल से प्रणाम करता हूं और कहूँगा कि आइए हमारे साथ मिलके कहिए, मसीह में बने रहो और बढ़ते रहो, मसीह में बढ़ते रहो और बने रहो। तो बिल्कुल आइए हम शुरू करते हैं आज के हमारा आगे का जो बातें हैं। तो दोस्तों, पिछले दिनों से मैं कुछ क्रिश्चियन बेसिक्स बातों को आप सबों के साथ शेयर कर रहा था, साझा कर रहा था और मुझे विश्वास है कि मेरे साथ आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आप सबको लाभ पहुंचा होगा। अगर पहुंचा है तो ज़रूर आप सिर्फ वीडियो को देखें ना, बल्कि कमेंट के द्वारा आप ज़रूर हमसे बातचीत कीजिए और कहिए कि हाँ, सचमुच हमें लाभ मिला है। और आज भी मैं आप सबों के सामने हाजिर हूँ कुछ स्पेशल, कुछ अनोखा बातों को लेके, जिसका कोई आज मतलब क्या है, कोई मुख्य विषय नहीं है, बट बहुत ही पावरफुल बातें हैं और आपके जीवन को मजबूत करेगा, आपके आत्मिकता को और बढ़ाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए और समझिए, उसे अपने जीवन में लागू भी कीजिए। तो आज का जो पहला बात है वो ये है, डिसाइपल्स का मतलब, चेला का मतलब। ये पहली बात है। तो डिसाइपल का मतलब है थिंकिंग लाइक जीसस, वॉकिंग लाइक जीसस एंड टॉकिंग लाइक जीसस। चेला का क्या मतलब है? प्रभु यीशु मसीह के जैसा सोचने वाला, प्रभु यीशु मसीह के जैसा चलने वाला और प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के जैसा दिखना। तो ये थी पहली बात है और आप समझ ही गए होंगे। तो डिसाइपल का मतलब क्या है? थिंकिंग लाइक जीसस, वॉकिंग लाइक जीसस एंड टॉकिंग लाइक जीसस। और आज का दूसरा जो खुलासा है वो ये है कि परमेश्वर हमेशा बुला के आता है। हाँ, दूसरी बात ये है, परमेश्वर हमेशा बुला के आता है। हाँ, परमेश्वर हमारे जीवन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता, बल्कि क्या है, हमारे इच्छा के अनुसार वो हमारे जीवन में आना चाहता है। मतलब जबरदस्ती से नहीं, बल्कि हमारे स्वेच्छा से। और आपको वचन याद ही होगा कि मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, जो मेरी सुनकर खोलता है उसके साथ में अंदर आके क्या, तो आपको याद ही होगा वो वचन। हाँ, तो परमेश्वर हमेशा क्या है, बुला के आता है। लेकिन दूसरी पार्ट ये आपको समझना है, शैतान बिना बुलाए आता है। हाँ, ध्यान से सुनिए, शैतान बिना बुलाए आता है। मतलब वो आपके स्वेच्छा, मतलब आपकी इच्छा के विरुद्ध वो काम करता है। वो जबरदस्ती आपके और लोगों के जीवन में क्या है, बिना बुलाए आता है। तो यहाँ पे आप दो स्वभाव के बारे में देख रहे हैं। परमेश्वर क्या है, बुला के आते हैं और शैतान क्या है, बिना बुलाए आता है। सो हमें दोनों बातों को समझना है और अपने जीवन में परमेश्वर के कार्यों के लिए जगह देना है, ना कि शैतान के लिए। तो ये सब कुछ
इम्पोर्टेंट बातों को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ ताकि आपके आत्मिक जीवन में उन्नति आए और आप सीख सकें कि आत्मिक जीवन में कैसे दिन प्रतिदिन हम बढ़ोतरी करें। सो शिक्षा, मसीही शिक्षा है वो एक साधन जिससे आप अपनी आत्मिक जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, बिब्लिकल शिक्षा, और आप मजबूत खड़े रह सकते हैं। तीसरी जो बातें हैं वो है हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। वी नीड गॉड। सचमुच परमेश्वर हमें से हर एक का ज़रूरत है। वो क्यों का आंसर मैं नहीं, आप खुद ही दे दीजिए। परमेश्वर का ज़रूरत हमें से हर एक को है और परमेश्वर को हमें ग्रहण करना चाहिए, परमेश्वर को हमें अपनाना चाहिए, परमेश्वर को हम अपने जीवन में जगह देना चाहिए और परमेश्वर हमारा जीवन का आधार होना चाहिए। तो हमारे और आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर को जगह देना चाहिए। वी नीड गॉड, मतलब हमें परमेश्वर की ज़रूरत है, प्रभु यीशु मसीह की। आगे का जो बात है जो मैं आज आपसे साझा कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से ये नंबर 4 होगा। गॉड नेवर चेंजेस। परमेश्वर कभी बदलता नहीं। हाँ, ये आप हमेशा याद रखिए। परमेश्वर आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके फैमिली के किसी मेंबर के जैसा नहीं है कि आज वो आज अपने स्वभाव में है वैसा और कल बदल गया। परमेश्वर क्या है? बदलता नहीं। हमारे और आपके लिए और किसी के लिए भी परमेश्वर सेम है। समय का अदला बदली होता है, लोगों का अदला बदली होता है, लेकिन परमेश्वर एक समान है हर समय और परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। सो गॉड नेवर चेंजेस। हाँ, परमेश्वर कभी बदलते नहीं। मतलब आप परमेश्वर पे भरोसा कर सकते हैं, परमेश्वर को क्या है अपना आधार मान सकते हैं और आप परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे सकते हैं। क्योंकि गॉड नेवर चेंजेस। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग हमारी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। अगर सुन रहे हैं तो आप जहाँ भी बैठे हैं बोलिए हालेलुया, और अगर नहीं सुन रहे हैं तो सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ आज ये कीमती हीरा आप सबों के सामने, कीमती बातें हम आपके सामने रख रहे हैं जो आपके आत्मिकता को उन्नति प्रदान करेगा। तो आप इसे गंभीरता के साथ सोचें और इस पे ज़रूर मनन करें। और जो आगे का जो बात है वो है, आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा हम में से हर एक के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है और आत्मिक जीवन को और मसीही जीवन को मजबूत करने वाला बात है। When you walk with God, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, for any problem, किसी भी समस्याओं, प्रॉब्लम becomes less, समस्या क्या हो जाता है? घट जाता है। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो कोई भी समस्या क्या है वो उसका हल निकल जाता है, समाप्त हो जाता। ओनली कंडीशन क्या है? जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो तब। तो याद रखना कि परमेश्वर के साथ चलना कितना महत्वपूर्ण है हमारे और आपके लिए। ये कोई शेर और शायरी नहीं, बल्कि ये प्रैक्टिकल बातें हैं जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, और ये बहुत ही मायने रखता है, इम्पोर्टेंट रखता है। सो याद रखिएगा, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो कोई भी समस्या क्या है वो मिट जाता है, उसका हल निकल जाता है। और अभी ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये जो बात जो हम और आप सुन रहे हैं, और वो ये है, प्रॉब्लम कम्स इनटू ह्यूमन लाइफ। समस्या मनुष्यों के जीवन में तब आता है when an individuals are far from God, जब वो परमेश्वर से दूर रहता है। मतलब समस्या कब आता है? जब कोई भी व्यक्ति या इंसान परमेश्वर से दूर रहता है। तो क्या होता है? समस्या आता है। अगर आप परमेश्वर के साथ रहेंगे, पास रहेंगे, तो फिर समस्या का क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। समस्या भागते रहेगा, समस्या कभी छू नहीं पाएगा।
तो याद रखिएगा कुछ बातों को, कुछ टिप्स को जो आपके और हमारे लिए काफ़ी असरदार है, कारागर है आत्मिक जीवन के लिए। तो इसे आप बार बार सुनिए, अपने जीवन में लागू कीजिए। खुद मैंने अपना जीवन को बदला है इन सब बातों को लागू करते हुए अपने जीवन में। जब मैं सीख के अपने जीवनों को बदल सकता हूँ तो ये आपके लिए भी लाभदायक होगा। और मैं चाहता हूँ कि आपका भी आत्मिक जीवन बढ़े और मसीह में बने रहे। आपका भी मसीह जीवन का आधार प्रभु यीशु मसीह हो। तो कृपया आप इन सब बातों के ऊपर गौर कीजिएगा और आपके लिए आशीष का कारण रहेगा। और मैं चाहूँगा कि ज़रूर आप इसे बार बार सुने और आप अपने मसीह ज्ञान, मसीह संगति में बढ़ें और दूसरों को भी आशीषित करें आप अपने जीवन से। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज हमने जो बातें किया, कुछ मसीही जो ज्ञान आपके साथ शेयर किया आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक फ़ायदा के लिए, और मैं चाहूँगा कि ये सिर्फ आप तक सीमित ना रहे, सिर्फ आपका विकास ना हो, सिर्फ आपका उन्नति ना हो, दूसरों तक पहुँचाएँ। और इसके लिए आपको हमें हेल्प करना होगा। आप हमें हेल्प इस प्रकार से कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने कम से कम 5 लोगों तक शेयर कीजिए। उन्हें भी कहिए कि ये वीडियो ज़रूर देखें और आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो। और ज़रूर दूसरों तक पहुंचाने से वो आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके आसपास के लोग जो भी उनको भी मसीह को जानने का मौका मिलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह आप सबों से प्रेम करते हैं और वो आपका चिंता करते हैं और आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेसेड। सी यू सून, बाय बाय।